नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेज में। इम्परेटिव सेंटेंस में हम नरेशन करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस को करते समय हम पहले देखेंगे कि सेंटेंसेज जो होता है इम्परेटिव सेंटेंसेज, वह आपका फिनाइट वर्ब से अर्थात क्रिया से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। और उसको जो वर्ब से शुरू होती है वैसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि उसमें आज्ञा का भाव हो, सलाह का भाव हो, प्रार्थना का भाव हो या निषेधात्मक भाव हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए जो भाव है, इसमें निम्नलिखित भाव पाए जाते हैं। तो भाव की बात कर रहा है, तो भाव के अनुसार निम्नलिखित भाव पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें आज्ञा का भाव पाया जाता है, आज्ञा ऑर्डर का। दूसरा आपका इसमें कह रहा है कि इसमें प्रार्थना का भाव पाया जाता है, प्रार्थना रिक्वेस्ट का। तीसरा आपको कह रहा है इसमें सलाह का भाव पाया जाता है, सलाह एडवाइस का भाव पाया जाता है। चौथा आप पढ़ोगे तो इसमें निषेधात्मक भाव पाया जाएगा, निषेधात्मक, जिसमें फॉरवर्ड हो, मना किया जाए आपको। तो इन सब भावों को जब हम पहचान लेंगे रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा में, हम पाएंगे कि यहाँ पे आज्ञा का भाव, प्रार्थना का भाव और सलाह का भाव और किसका, निषेधात्मक, ये भाव पाए जाते हैं। तो इन भावों के अनुसार हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, किसको आप करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार बदल देते हैं। सेड को भाव के अनुसार बदल देते हैं। तो जो भाव हमें मिलेगा उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम उन भावों के अनुसार बदलेंगे। यदि आपका आज्ञा का भाव पाया जा रहा है, पहला भाव, इसमें किसका भाव हो, आज्ञा, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। दूसरा कह रहा है यदि आपका यहाँ पे कह रहा है कि प्रार्थना का भाव हो तो उसे हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे हम लोग, रिक्वेस्टेड में। तीसरा आपको कह रहा है कि यदि सलाह का भाव पाया जा रहा है, किसका भाव पाया जा रहा है, सलाह का, तो उसे हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं। नंबर फोर्थ, इसी तरीके से निषेधात्मक हो, निषेध हो, मना किया जाए, ऐसे भाव पाया जाए तो इसको बदलने के दो नियम होते हैं। आप या तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदल दो या भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार हो सकता है ऑर्डर में बदल सकते हैं, या तो आप एडवाइस में, जनरली सबसे ज़्यादा हम एडवाइस में बदलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि इसमें इम्परेटिव सेंटेंसेज जो हमें आज्ञा का भाव, प्रार्थना का भाव, सलाह का भाव और निषेधात्मक, मना भी किया जाता है, इन सभी का भाव पाया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार, तो हम पहला भाव अगर रहेगा, आज्ञा रहेगा तो ऑर्डर्ड में, प्रार्थना रहेगा तो रिक्वेस्टेड में, सलाह रहेगा तो एडवाइज में और निषेधात्मक रहेगा तो फॉरवर्ड में बदल दीजिए, और या तो भाव के अनुसार बदलिएगा। तो पहला भाव हम देखते हैं आज्ञा का। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे दे रहा है द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब यही देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे टीचर कह रहा है सेड टू द बॉय, टीचर किसको कह रहा है, लड़कों को कह रहा है सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठो, एंड लर्न योर लेसन, और किसको पढ़ो, किसको सीखो, अपने पाठ को। तो यहाँ पे जनरली रिपोर्टेड स्पीच में हमको यह समझ में आ रहा है कि इसमें आज्ञा का भाव है। तो आज्ञा का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, द टीचर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑर्डर्ड द बॉयज। अब बात आती है कनेक्टिव, जो कि यहाँ पे बात अभी तक कनेक्टिव का नहीं हुआ है। तो इसमें कनेक्टिव वर्ड या कंजक्शन कह ले तो इसमें
टू का प्रयोग किया जाता है, वो भी वर्ब के पहले। टू किसके पहले आना चाहिए? वर्ब के पहले। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस भी फिनाइट वर्ब से शुरू ही रहता है, तो यहाँ पे हम क्या करें, टू सिट इन, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो बॉयज के अनुसार, तो बहुवचन को सजेस्ट कर रहा है, प्लूरल को, तो यहाँ पे दियर हो जाएगा, दियर क्लास एंड लर्न, फिर योर को बदलेंगे बॉयज के अनुसार, दियर लेसन। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमको रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव पाया जाए तो हम इसको ऑर्डर्ड में और कनेक्टिव क्या लगा देंगे, टू। एक और एग्जांपल से हम देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट और उदाहरण देखते हैं, छोटा सा उदाहरण है। ये ठीक है। अब यहाँ पे एक और देखते हैं, द टीचर सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिट डाउन बॉयज, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में फिर एक बार पुनः हमें आज्ञा का भाव आ रहा है, तो हम यहाँ पे किसको ऑर्डर में बदल देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर, यहाँ पे हम किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, द टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि अब यहाँ पे ऑर्डर तो लग गया, ठीक है, लेकिन कभी कभी नाउन्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा में वोकैटिव केस के रूप में, किसमें कह रहा है कि संबोधन कारक के रूप में, इसे वोकैटिव केस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस वोकैटिव केस को हम लाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, इसलिए बॉयज को हम कहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑर्डर्ड, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, द लगा के अपनी तरफ से बॉयज, कनेक्टिव क्या लगा देंगे, टू, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिट डाउन। तो पहला भाव हमने आज्ञा का पाया, तो आज्ञा को देखा हमने किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड में। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं उसमें कौन सा भाव पाया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है एक और उदाहरण, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्क हार्ड, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसको देख रहे हैं तो वह अपने मित्र से कह रहा है वर्क हार्ड, मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, फ्रेंड को एक सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आप मेहनत करो। तो हम यहाँ पे, हमको यहाँ पे सलाह का भाव आ रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में। तो ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेड टू एडवाइज्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, कनेक्टिव वर्ड हमने किसको इस्तेमाल करना है, टू, और यहाँ पे क्या कर देना है, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। तो पहला हमने आज्ञा का भाव देखा, आज्ञा का भाव आए तो ऑर्डर्ड में, यदि सलाह का भाव आए तो किस में बदल देंगे हम लोग, आपको इस रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदलकर बाकी कनेक्टिव टू को लगाते हैं, और बाकी सब उसी प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रार्थना। तो इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात होगी, जब प्रार्थना का भाव आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, हमें पढ़ते समय किसका भाव आए, प्रार्थना का। तो रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली बात होगी कि रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में पहले से सर आए या प्लीज आए, या कह रहा है कि आपका क्या है, काइंडली आए, सर प्लीज काइंडली यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उन्हें हटा देते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब हमें प्रार्थना का भाव मिलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात होगी
कि जब रिक्वेस्ट का भाव होगा तो यहाँ पे सर हो सकता है, प्लीज हो, कृपया के लिए, काइंडली हो, ये सब आए तो इनको हम हटाकर बाकी जैसे करते थे उसी प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण को देखते हैं हम लोग। द स्टूडेंट, यहाँ पे उदाहरण है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमा, सर मार्क मी प्रेजेंट, सर मार्क मी प्रेजेंट, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट है, किसको बोल रहा है, अपने टीचर को बोल रहा है, सर श्रीमान मार्क मी प्रेजेंट, मुझे अनुपस्थित दर्शा दीजिए, अनुपस्थिति दर्शा दीजिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का ही भाव आ रहा है, हमारे जहन में आ रहा है कि स्टूडेंट अपने टीचर से रिक्वेस्ट ही कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, रिक्वेस्टेड, और किससे कर रहा है, द टीचर, और यहाँ पे कंजक्शन क्या लगा देंगे, टू। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मार्क मी फर्स्ट पर्सन है स्टूडेंट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम उसे तो लड़का मान ले तो हिम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है तो हिम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, सर मार्क मी प्रेजेंट। अब तो हमने देखा कि यहाँ पे यदि प्रार्थना का भाव आएगा तो हम किस में बदल देंगे, आपका रिक्वेस्टेड में, और टू को लगाकर उसी प्रकार से जोड़ देंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं। सी सेड टू हर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, काइंडली हेल्प मी, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे यह भी सजेस्ट कर रहा है कि काइंडली आया है तो किसमें आपका, यह आपको बता रहा है कि यह भी आपका यहाँ प्रार्थना का भाव है, तो इसको किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो सी रिक्वेस्टेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, कनेक्टिव। अब आप लोग बताइए यहाँ पे क्या, टू लग जाएगा। सर प्लीज काइंडली आए तो उसे हटा देंगे, तो कहाँ से जुड़ेगा हमारा, हेल्प। अब मी को यहाँ पे देखिए सी के अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हर। तो हमने तीसरा भाव भी देखा कि यदि प्रार्थना का भाव आएगा तो वहाँ पे आप पाओगे रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली होगा, उसे हम हटा देते हैं। अब लास्ट रह जाता है कि यदि निषेधात्मक, निषेधात्मक, यहाँ माफ करिएगा, कह रहेगा निषेधात्मक। अब इसमें देखिए क्या, किस प्रकार से जब किसी को मना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिताजी हमें किसी कामों के लिए टोकते हैं कि शाम को ना घूमें, धूप में ना निकलो, धूप में मत खेलो, नदी में मत स्नान करो, तो ये ऐसे वाक्य जो मना किया जाता है, जो निषेधात्मक वाक्य आपका शुरुआत इम्परेटिव में डू नॉट से होता है। किससे होता है, डू नॉट से प्रारंभ होता है। ऐसे सेंटेंसेज हमेशा डू नॉट या डोंट से प्रारंभ होता है इम्परेटिव में। तो रिपोर्टेड स्पीच में तो हमें निषेधात्मक का भाव आएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदल देंगे आप फॉरवर्ड में या भाव के अनुसार। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मदर सेड टू हर डॉटर, मदर सेड टू हर डॉटर, डोंट या डू नॉट प्ले आउट, डू नॉट प्ले, यहाँ पे लिख देते हैं प्ले आउटसाइड, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मदर सेड टू हर डॉटर, अपनी लड़की से कह रही है डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। तो एक तरीके से मना किया जा रहा है, निषेधात्मक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, तो इसको सबसे पहले तो हम क्या किस में बदल सकते हैं, हम फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मदर, यहाँ पे हम
पहले के अनुसार करें तो फॉरवर्ड, यहाँ पर हर डॉटर, मदर फॉरवर्ड हर डॉटर, कनेक्टिव हमने क्या लगाना है टू। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसी रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो आप डू नॉट को पूरी तरीके से हटा देंगे। तो कनेक्टिव जब डू नॉट को हटा दिया तो हमारा कहाँ से बच रहा है, प्ले। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले, और बचा हुआ क्या है, आउटसाइड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदलेंगे और डू नॉट जो मना करने के लिए उपयोग हो रहा है इस सेंटेंस में उसको हम हटा देंगे। एक तरीका तो ये है फॉरवर्ड में। दूसरा हमारा कह रहा है कि यदि सेंटेंस आपका फॉरवर्ड की जगह आप रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल सकते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, या इसी को हल कर सकते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल से समझते हैं। फादर सेड टू हिज सन, डोंट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक एग्जाम्पल ये। तो अब यहाँ पे यदि फॉरवर्ड में ना बदले तो इसे हम भाव के अनुसार बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फादर सेड टू हिज सन, अपने बेटे से कह रहा है डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि बेटे को समझा रहा है। तो समझा रहा है तो कौन सा भाव लगभग जा रहा है, सलाह दे रहा है। तो अब हम भाव के अनुसार चले तो क्या हो जाएगा, फादर यहाँ पे हो जाएगा आपका एडवाइज्ड हिज सन। अब इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, जब हम फॉरवर्ड में बदलते हैं तो डू नॉट को पूरी तरीके से हटा देते हैं, लेकिन भाव के अनुसार बदलेंगे जैसे हमने एडवाइज में किया तो यहाँ पे केवल डू को हटाएंगे तो हमारा नॉट बचेगा। लेकिन नॉट को पहले कनेक्टिव वर्ड के पहले रखेंगे। यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगता है, टू, तो इसमें से डू को हटाकर हमारा क्या बचा, नॉट, और हम कनेक्टिव वर्ड टू को लगा रहे हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यह किसके पहले होना चाहिए, वर्ब के पहले। यदि हम नॉट से पहले टू लगाते तो यह वेस्ट जो वर्ब है इससे पहले नहीं आता, इसलिए हमें पहले नॉट को लगाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया आपका वर्ब आ गया वेस्ट, योर को बदल दीजिए यहाँ पे सेकंड पर्सन, तो लड़के के अनुसार, उसके लड़के के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम। तो ये हमने देखा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा का भाव, प्रार्थना का भाव, सलाह का भाव और निषेधात्मक भाव आते हैं। तो ऑर्डर्ड में आज्ञा रहेगा तो प्रार्थना रहेगा, रिक्वेस्टेड में सलाह रहेगा तो एडवाइज, और निषेधात्मक रहेगा तो फॉरवर्ड या भाव के अनुसार। अब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड टू को लगाते हैं, वो भी वर्ब के पहले। यह हमारा इंपरेटिव का पार्ट 1 है, और अगली वीडियो में हम देखेंगे इंपरेटिव में जो लेट आता है उसको बदलने का नियम। धन्यवाद।